हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। एक ज़बरदस्त वीक और एक बहुत ही हैपनिंग दिन रहा। और हर तरह से चीज़ें जो हैं वो उछल पुछल का शिकार रहीं। जो कि मार्च है, इट हैज़ बीन ऑलवेज फेमस फॉर द मैनिपुलेशन और सारा। और वही चीज़, जिन चीज़ों का डर था जो वीक के स्टार्ट में बताई थी, वही चीज़ें इस पूरा वीक होती रहीं और उसी के ज़ेर असर ये पूरा वीक क्लोज़ हुआ। बेसिकली अगर हिस्टोरिकली भी हम देखा जाए तो मार्च के अंदर यही कुछ ही होता रहता है। और मार्च अक्सर जो है वो बेरिश क्लोज होता है। और इस टाइम पे लेकिन एक बुलिश मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इसमें आया हुआ है। और ये मोमेंटम क्या रंग लेकर आएगा, क्या चीज़ें होगी, तो अगले वीक को कवर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बताता चलूँ कि जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग थे, उनको मैंने मंडे को एक बात कही थी। मुझसे बार बार उन्होंने पूछा कि सर, मंडे को आपको याद हो कि अगर मंडे की वीडियो किसने देखी होगी तो मैंने गोल्ड के ऊपर हेजिंग करवाई थी। क्यों? क्योंकि हम लोग सेलिंग में थे। और अब मैंने कहा था मंडे को मॉर्निंग में मार्केट जब 3 बजे खुले उसके फ़ौरन बाद आप हेज कर दीजिएगा। तो पीपल, जो कि जिन लोगों ने मेरी बात को माना, और बाद में मुझसे लोगों ने पूछा था कि सर इस हेज को क्या करना है, तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि इस हेज को भूल जाएं। तो भूल जाए का मकसद यही था कि उनको स्पेशली कहा था कि यार गोल्ड को अवॉइड कर लें। गोल्ड ने तंग करना है और तंग किया इस हद तक कि आज एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो वीकली क्लोजिंग और एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश मूव कि बस मूव थी कि वो आखिरी मिनट तक रुकी नहीं। और कल जो है वो मैंने स्पेशली कहा था कि रात 4 बजे के बाद तो आपने गोल्ड को कि कोई सिर्फ बाय ही देखनी है, बाय ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। कल की वीडियो में स्पेशली मैंने आखिर के 4 घंटे की मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने इसको इस तरीके से देखना। खैर वही हुआ। और जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा मामला। नैस्डैक में मैंने सेलिंग गई थी, दरमियान में सेलिंग्स की मूव्स निकली, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा जी, बहुत सारे अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, एनालिसिस बेस्ड ग्रुप है। काफ़ी चीज़ें, अपडेट्स, सारा कुछ मामलात उसके अंदर डिस्कस किए जा रहे होते हैं, चीज़ों को बताया जा रहा होता है, हर चीज़ों को रिफ़्रेश किया जा रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो इनको हम बार बार कंटिन्यूसली हम इसको कर रहे होते हैं, आपको अपडेट्स दे रहे होते हैं। तो ये जो थी, जो चीज़ें थी वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना कि आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आई बिलिंग के साथ जुड़ना पड़ना है और वहाँ पे ट्रेड करनी पड़े। और ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आप आई नंबर चेंज करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और जो खासकर जो यूके के क्लाइंट्स हैं या यूरोप के क्लाइंट्स हैं, वो जीटीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। जीटीसी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्योंकि जीटीसी जो है वो यूके के अंदर रहते हुए भी आपको अच्छे जो हैं वो 1:2000 तक का जो है वो लेवरेज देता है, जबकि और कोई ब्रोकर यूके के अंदर वो नहीं देता। और यूके का ही वहाँ पर अकाउंट है जिसमें आप जो है वो विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दैट इज़ दीज आर द थिंग्स जिसको आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि गोल्ड को हेज रखना है और उसको नहीं खोलना, तो उन्होंने तो काफ़ी प्रॉफिट कमाया है। बाकी तमाम चीज़ें जो हमारे टारगेट्स वगैरह थे, ऑयल के ऊपर अच्छी ट्रेड रही। ऑयल के ऊपर एक क्लियरली जो है वो 4 आवर के ऊपर, H4 के ऊपर बियर फ्लैग बन रहा था। और मैंने ग्रुप के अंदर कॉल दी कि भाई बियर फ्लैग बन रहा है, इट्स गोना ब्रेक डाउन। तो तकरीबन तकरीबन वहाँ से 200 पिप्स की मूव हम लोगों ने वहाँ से ली। और जिन लोगों ने मेरे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो 200 पिप्स को ग्रुप में, जारी बात है, सारा टाइम जो है वो चेंज हो रहा था। मार्केट इतना रैपिडली जो है वो आज मूवमेंट रही है, इतना हैसल रहा है। और गोल्ड में मैनिपुलेशन कह लें या बहरहाल एक रिस्क फैक्टर जो था, एक वो जहन पे था, लोगों के तारी था कि मार्केट ने कहीं भी कोई सेल सिग्नल दिया ही नहीं। जो जिनके पास इवन के रोबोट्स लगे हुए थे और सारा कुछ था, तो वो बार बार जो है वो सेल सिग्नल्स दे के उन सेल सिग्नल्स को रिमूव करते रहे। क्योंकि मैं ऑल दो कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रोबोट्स, क्योंकि वही बात है कि रोबोट्स भी एक बेसिकली प्रोग्रामिंग ही है। जो आपने प्रोग्राम सिस्टम के मुताबिक वो सिग्नल्स जनरेट करते हैं। तो खैर वहाँ पर भी उन पे भी यही रहा कि वो बार बार जो है वो सेल सिग्नल देते रहे और उसके बाद उसको नल एंड वॉइड करते रहे। तो काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो वन डायमेंशनल रहे। और
लेकिन मोस्टली जो है वो बेताशा लोग जो हैं वो इसमें फंसे। अब हम नेक्स्ट वीक क्या फोरसी कर रहे हैं? नेक्स्ट वीक एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है, और वो है 22 को आपका जो फेडरल रिज़र्व का जो है वो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात यही हो रही थी कि जी जो है वो 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होगा या उस टाइम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ही ना हो, और क्योंकि इकॉनमी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होगी। अच्छा, अब अगर मैं एक दूसरी तरफ बात करता हूँ कि यार अगर इकॉनमी की हालत ख़राब हो रही है, शेयर के प्राइसेस डाउन है। अब देखें US 30 तो पूरी तरह से गिर चुका है, लेकिन नैस्डैक जो है वो अभी तक गिरने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। क्या वजह है, क्या मैनिपुलेशन इसके पीछे? दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी फिशी गोइंग ऑन, क्योंकि ये नेचुरल मूव नहीं है, फंडामेंटली भी मूव नहीं है। रेजिस्टेंस और जो टेक्निकल साइड के ऊपर देखा जाए वो भी मूव नहीं है, लेकिन बहरहाल इट इज़ अ बेरिश कैंडल। क्लोजिंग जो है वो बेरिश ही हुई है इसकी, नैस्डैक की। और एक जिसे कहा जाए कि डबल टॉप के ऊपर आप समझ लीजिए कि एक इंट्राडे के ऊपर एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है नैस्डैक की। लेट्स सी, लेकिन वीकली इट्स अ बुलिश साइन। तो नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, ऑयल के ऊपर बेरिश क्लोजिंग है। नेक्स्ट वीक के अंदर ऑयल जो है वो 62 लगा सकता है, वीकली बात कर रहा हूँ। लेकिन एक दफ़ा 72.5 को रीटेस्ट करेगा, क्योंकि असल चीज़ यही है कि भी देखिए DXY जो है वो भी जो है वो को बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं गया। बेरिश मोमेंटम ज़रूर आया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर ये बेरिश मोमेंटम पूरी तरह से मंडे से ही हावी होना शुरू हो जाएगा। और द मोमेंट DXY वीक होना शुरू होगा तो आप देखिएगा कि ऑयल विल स्टार्ट गोइंग अप, और ऑयल की मूवमेंट ऊपर को निकलेगी, ज़रूर निकलेगी। और 71.5 70.5 ये यहाँ तक का रीजन लाजमी लाजमी हिट हो सकता है। और नीचे 66 की जो सपोर्ट है, क्योंकि 4 आवर अगर H4 देखते हैं तो कैंडल बड़ी जो है वो एक जिसे कहा जाए कि काफ़ी जो है वो रिवर्सल साइन था, वो क्लोज हुआ। उसके बाद फॉलोअप कैंडल ऑब्वियसली नहीं बन सकी है, लेकिन डाइवर्जेंस मौजूद है। अगर उसको इंट्राडे के अंदर कवर करेंगे तो वही बात होती है कि गोल्ड के अंदर जो है वो $3-4 की अगर आपको मूव मिल जाती है एक राइट डायरेक्शन के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिस्पांस आ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ऑयल को देखेंगे। अच्छा, ऑयल का ये मामला मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से रेंज इसकी जा सकती है। बहरहाल 62 की रेंज जा सकती है। हालात बेसिकली ज़हनी तौर पे बना दिए गए हैं कि भाई बहुत ख़राब है। आम पब्लिक के, आम रिटेलर्स के को बता दिया गया कि जी भाई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात ख़राब हैं, और हर चीज़ में बस तूफ़ान एक आया हुआ है, और बिल्कुल एक तूफ़ानी और हंगामी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। तो अब इस हंगामी और तूफ़ानी सिचुएशन से कैसे बचना है? अब आपको मैं सिर्फ बताता चलूँ कि देखें, आज जो भी ये अगेंस्ट सेंटीमेंट ट्रेड हुई, ये भी मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाया हुआ है। लेकिन आज मज़े की बात ये है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरा टाइम सेंटीमेंट्स को किसी ने डिस्कस ही नहीं किया कि भाई सेल सेंटीमेंट क्या है और बाय सेंटीमेंट क्या है। और दुनिया सेल सेंटीमेंट हाई 90s के अंदर 88 के तक जा रही थी, और लेकिन नो बडी वॉज टॉकिंग अबाउट इट। हालांकि ये चीज़ें मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ, समझाता हूँ, सब लोगों को पता है, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर इतना था कि पीपल वर नॉट विलिंग टू गिव इट अ गो, कि नाम क्या है। लेकिन ये कि बहरहाल गोल्ड की जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश क्लोजिंग हुई है। अच्छा, दूसरा, DXY इज़ गोना गो डाउन, आई एम टेलिंग यू दैट। DXY आपको नेक्स्ट वीक में काफ़ी डाउन जाता नज़र आएगा, और 101 का एरिया टच हो सकता है DXY का। ऑल दो वही चीज़ है कि हालात की ख़राबी की वजह से लोग कुछ डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, जिसको डॉलर को एक सस्टेन्ड मूव दे रहा है। लेकिन अगर वही बात है कि अगर जो है ना, अब नेक्स्ट वीक थोड़ी सी ज़रा पॉजिटिव और ईज़ आउट मूव्स आना शुरू हो जाएंगी। मैं बता दूं आपको बात, बेसिकली ईजिंग मूव्स जो है ना वो आपको आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से DXY डाउन जाएगा। क्योंकि जितना पैनिक क्रिएट होता है, दुनिया उतना गोल्ड के पीछे और उतना डॉलर के पीछे भागती है, तो डॉलर स्ट्रांग होता है। लेकिन द मोमेंट बेसिकली क्या हुआ कि स्विस फ्रैंक एक और जो है वो जो एक सेफ हेवन था, वो भी लड़खड़ा गया, क्योंकि क्रेडिट सूजी का जो हुआ है मामला,
उसके बाद स्विस फ्रैंक इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन। तो रेस है कि एक जापानीज़ येन और फिर लोग जो है वो डॉलर अपने हाथ में रखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर मस्ट बेसिस के ऊपर नैस्डैक कैन गो डाउन। आई एम टेलिंग यू दैट नैस्डैक कैन गो डाउन। आई एम लीनिंग वेरी 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 बेरिश ऑन द नैस्डैक। और नैस्डैक की एक वो ट्रेड है जो कि मैं वीकली बेसिस के ऊपर लूँगा और लाजमी लूँगा, और उसका जो वीकली टारगेट होना चाहिए वो 11,700 है। एक बेरिश जो दिन होगा ना उसका नैस्डैक का, इट विल बी वेरी 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 ह्यूज। आई एम टेलिंग यू दैट। चाहे मुझे उसके लिए एक लंबा एसएल भी रखना पड़े, बट आई वांट टू राइड दैट नैस्डैक मूव फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि फंडामेंटली हर तरह से नैस्डैक इज़ रेडी टू गो डाउन। आई एम टेलिंग यू दैट। बार बार मुझे अभी तक मेरे कोई जो है वो जिसे कहा जाए कि जहन के अंदर ये चीज़ नहीं फिट हो पा रही कि हाउ द नैस्डैक इज स्टिल सर्वाइविंग और इतना हाई उसके ऊपर। लेकिन ये कि बहरहाल वही चीज़ है कि 550 से नीचे क्लोजिंग जो आ गई है नैस्डैक की, तो दिस इज़ समथिंग ओके। अगर 550 के ऊपर 12,550 के ऊपर आ जाती तो दैट विल हैव गिवन अ समथिंग डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर टू इट। तो गोल्ड के बारे में, गोल्ड वीकली मैनिपुलेशन है, सारा कुछ है। डेली के अंदर इसको बार डिफरेंट अंदाज में कवर करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जिसे कहा जाए कि 9 मूविंग एवरेज इस टाइम के ऊपर, डेली के ऊपर 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, डेली का कोई भी कैंडल 9 मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है, उसको हिट नहीं हुआ है। तो इट इज़ बाउंड कि अब वो 9 मूविंग एवरेज का पीछा करते हुए प्राइस नीचे तक आएगी। और उस हिसाब से हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1946। तो ये एक सिंपल फार्मूला है कि मेरा, जिस तरह मैं कहता हूँ कि 4-5 दिन हो जाएगा। तो और गोल्ड के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा करेंसी पेयर्स के अंदर अक्सर ये हो जाता है कि मूव्स लंबी चल जाती हैं और काफ़ी देर देर तक जो है वो 9 मूविंग एवरेज दूर रहती है और इतना इतना बुलिश मूव रह जाता है। लेकिन जो गोल्ड है, आप समझ देख लीजिए कि द मोमेंट फ्रॉम सिंस मंडे 9 मूविंग एवरेज से दूर खड़ा है, तो इट हैज़ टू कम डाउन बैक टू द 9 मूविंग एवरेज। और ये यहाँ तक तो एटलीस्ट लाजमी इसका रिट्रेसमेंट बनता है। मैं बहरहाल जिसे कहूँगा कि आपको अगर मौका मिलता है मंडे वाले दिन आफ्टरनून के अंदर, जिन लोगों ने हेज किया हुआ है, गोल्ड हेज किया हुआ है, वो अपनी हेजिंग पोजीशन खोलें और जो है वो एटलीस्ट इसको जो वहाँ पे सेल एंट्रीज अपनी ऐड ऑन कीजिएगा, विद एसएल कीजिएगा। डेली की वीडियो में इसलिए बताऊँगा, विद एसएल कीजिएगा। और ये इसको पूरा पूरा जो है वो एटलीस्ट 948 तक लाजमी वाला टीपी बुक करेंगे। और अगर जिन्होंने नीचे से भी थोड़ा बहुत जैसे कहा जाए कि फंसे हुए हैं सेलिंग में, तो आई एम श्योर कि दे विल गेट अप ऑन टू द प्रिटी प्रिटी क्लोज के वो अपना जो है वो ये पोजीशन ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज कर सकें। तो दे हैव टू डू दैट, दे हैव टू ट्राई दिस। और ये ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ज़री बात है कि इस चीज़ से निकलने, क्योंकि ये जो टाइम है ना मेरे हिसाब से अप टिल, या तो आप इसको कह लें कि जो ट्यूसडे वाली जो मूव है, ट्यूसडे का जो फेडरल रिजर्व के रेट चेंज के बाद जो मूव आनी है ना, वो मेरे हिसाब से डाइजेस्ट हो चुकी है पहले। द पीपल, द इन्वेस्टर्स, दे हैव गॉट द माइंड सेट कि हाँ यार ये जो है ना वो अब 25 बेस पॉइंट है या फेडरल रिजर्व इतना हॉकिश नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को नजर रखते हुए ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी मूव गोल्ड दे चुका है। देखिए एक लिमिट है कि उसका जो पैसा है मार्केट के अंदर, पैसा है वो कितना मूव हो सकता है। और बिटकॉइन ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मूवमेंट दिखा दिया है। तो पैसा इस टाइम पे गोल्ड में भी है। अच्छा, देर इज़ हाई स्टिल अ हाई पॉसिबिलिटी। अच्छा, हुआ क्या है कि आज का जो कैंडल क्लोज हुई है गोल्ड की, वो उसमें वॉल्यूम नहीं था। मज़े की बात यह है कि मतलब वो कल के मुकाबले में आज कम वॉल्यूम की कैंडल थी, लेकिन उसकी जो मूव थी इट वाज लॉट बिगर। लो उसका लगा 1918 का और क्लोजिंग आप देख लें 1888 के ऊपर ही, तो तकरीबन $70 की मूव थी जो कि विद द लेसर वॉल्यूम लग गई है। तो ये इसमें दो इंडिकेशंस है। एक तो यही है कि जनाब जो है ना, ठीक है जी, पीपल वर सो कीन कि हाँ जी हमने बाय ही करना है, और हम बस बैठे हुए, तो इसलिए थोड़ा बहुत वॉल्यूम था, सेलर मौजूद नहीं था मार्केट के अंदर। दिस इज़ प्रीटी ट्रू। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी
मसला ये है कि अभी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन के अंदर भी मूव हुई है, बिटकॉइन की अच्छी खासी प्राइस मूव हो गई है। नैस्डैक के अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं निकला है, पैसा नहीं निकला है। अब इधर जो है वो या तो ये कि गो और बेसिकली जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है आपकी जो है वो टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर से, टी बॉन्ड यील्ड्स में से प्रॉफिट टेकिंग हुई है और वो प्रॉफिट निकल के गोल्ड के अंदर शिफ्ट हो गया। तो एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी बात ये है कि नैस्डैक के अंदर से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होगी आने वाले दिनों में और गोल्ड की मूव 2080 का टॉप तोड़ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, चीज़ों को प्लान कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसानी रहेगी। और शायद आपको निकलने का मौका तो प्रॉपरली ना दिया जाए, क्योंकि अभी तक अगर मनी फ्लो को देखते हैं तो देयर इज स्टिल मनी अवेलेबल। क्योंकि वही बात है कि जो नैस्डैक है वहाँ से स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के गोल्ड के अंदर आना भी बाकी है। टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर से पैसा यकीनन निकल के गोल्ड के अंदर आ चुका। दिस इज़ व्हाट माय परसेप्शन इज़ कि हाँ जी ये ऐसा हो चुका है। लेकिन यहाँ से भी जो पैसा निकलना है वो कहाँ जाना है, क्योंकि देखें निकलना नैस्डैक के अंदर से तय है, दैट इज़ फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू दैट। तो क्योंकि बैंकिंग के सिस्टम है, फंडामेंटली हैं चीज़ें और हालात ख़राब हैं। DXY का मसला यही है कि DXY चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आप जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज का डिसीजन आएगा तो DXY डाउन जाएगा। जब वो डाउन जाएगा तो GBP 1.244 ये वाला एरिया टच कर सकता है। और जो आपका यूरो है वो 1.88 का एरिया टच कर सकता है। दीज आर द थिंग्स कि जो कि आपके सामने हैं, चीज़ें इस तरीके से चल सकती हैं। आई होप कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है फंडामेंटली मार्केटिंग अंदर क्या चल रहा है, क्या हुआ और कैसे हुआ। तो बहरहाल ये कि जिन लोगों का मार्केट है, मार्केट में बहुत दफ़ा होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग, यू हैव टू बी, आपको हमेशा जो है ना वो ऑन द मूव रहना पड़ता है। देखें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपकी मूव ऐसी होनी चाहिए कि 2 से 3 दिन अगर लगातार मार्केट आपके हक में चले जाए ना तो यू शुड बी वे अहेड ऑफ द मार्केट। तो वो आपको 5-6 दिन भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तब भी वो 2-3 दिन की जो आपकी मूव है वो आपको आपको बचा ले। तो दिस इज़ हाउ यू प्लान द मार्केट। तो हमारा जो कॉपी ट्रेडिंग है उसके अंदर भी यही मामला रहा है। कॉपी ट्रेडिंग में ऑब्वियसली जो वो क्योंकि इधर ही पता फ्लोटिंग लॉसेस थोड़ा बहुत चल रहे हैं, लेकिन यही चीज़ है कि हम इतना को आगे हमने इतना को फर्स्ट से लेके अब तक, फर्स्ट मार्च लेके अब तक इतना ज़्यादा प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया हुआ था कि वी आर ऑन सिंस फर्स्ट टू टिल टुडे। इतने फ्लोटिंग लॉस के बावजूद भी हम वी आर इन द प्रॉफिट। तो दैट इज़ हाउ यू प्लान योर ट्रेड्स एंड दैट इज़ हाउ यू ट्रेड अकॉर्डिंगली एज पर योर पोर्टफोलियो। तो ये चीज़ें देख के, ये चीज़ें समझ के आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। बाकी ये कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। इसमें लॉसेस से परेशान हो जाना कुछ नहीं, बड़े से बड़े ट्रेडर्स गलती करते हैं। आपने कितना देखा होगा, कितने कितने बड़े सरमायादार आपके सामने जो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो मशहूर मशहूर तरीन ट्रेडर्स हैं वो भी कितनी दफ़ा बैंकरप्ट हुए। और वो हमारे जैसे ये 200 400 5-5 हज़ार डॉलर 6 हज़ार डॉलर वाले अकाउंट्स उनके बैंकरप्ट नहीं हुए। उन्होंने लाखों डॉलर के और बैंक से लोन लिए, वो सारे जो है वो पैसा बैंकरप्सी में गया उनका। तो दिस इज़ हाउ द रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द मार्केट। आप इस बाज़ार के अंदर मौजूद हैं तो बाज़ार आपको कभी भी अपना आप दिखाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे जी, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ कीप लाइकिंग द वीडियो एंड कीप कमेंटिंग ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।